हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत तिवारी और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेधावी पर। तो हमने लास्ट सेशन में टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको एफिशिएंसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हम आगे चलते हैं इसी पार्ट को आगे लेकर, क्योंकि मैं आपको आगे ये पूरा टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ इसके बाद हम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पाइप एंड सिस्टम फिनिश करेंगे। तो चलिए आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि बेस्ड होता है MDH पर। ये क्या है सर MDH? तो देखिए, M फॉर मैन मतलब जो वर्कर्स होते हैं, D फॉर डेज मतलब जो समय लगता है, और T क्या है? T फॉर टाइम। टाइम ये कहां से आ गया? ये तो H था। अरे भाई H ही तो है, ओवर लिखते हैं ना, कितने घंटे काम करते हैं, तो टाइम ही तो है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा कहना चाहिए कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो देखिए क्या लिखा है कि यदि M1 व्यक्ति, अब ये M1 क्या है, तो देखिए क्या होगा जब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ व्यक्तियों की संख्या है, तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? M1 से डिनोट कर दिया। फिर क्या हुआ है? D1 क्या है? उन व्यक्तियों को, उन मैन को, उन वर्कर्स को जितना समय लगेगा वो हम किससे डिनोट करेंगे? D1 से। फिर M2 क्या है? दोबारा व्यक्तियों की संख्या है, और D2 क्या है? दोबारा दिनों की संख्या है। अब ये सुनकर आपको कुछ भी पता नहीं चला होगा, क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होगी। तो सुनिए क्या कहेगा आपसे कि भाई 20 व्यक्ति 20 मैन जो है किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 30 मैन कितना समय लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में? तो आपको D2 की वैल्यू पूछी जाएगी, मतलब दिनों की संख्या पूछी जाएगी। कुछ अब ठीक था। चलिए आगे बढ़ें। फिर आपसे बोलेगा सेकंड, इसी का सेकंड क्या लिखा है कि यदि आपको व्यक्तियों की संख्या दे दी जाए कि 10 व्यक्ति जो हैं डेली काम करते हैं और किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, फिर बोलेगा कि व्यक्तियों की संख्या कुछ और दे देगा, फिर दिनों की संख्या बदल देगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या था W2 और W1, ये है क्या? भाई W4 होता है वर्क, तो W1 और W2 क्या है? ये होता है वर्क। अब ये कैसे नापेंगे सर, ये कैसे मेजर किया जाएगा कि वर्क कितना है? तो आपने सुना होगा कि भाई कोई काम करना है हमें, जैसे एक कारीगर है वो दीवार बनाता है, 100 मीटर लंबी उसने दीवार बना दी, तो 100 मीटर क्या हो गया? 100 मीटर क्या होगा? उसका वर्क ही तो हुआ ना। फिर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कि अब हमें 150 मीटर लंबी दीवार बनानी है, तो समय कितना लगेगा? तो कुल मिलाकर W डिनोट करता है किसको? वर्क को। ठीक है ना। चलें आगे। नेक्स्ट है, यहां पर मैंने ऐड किया है किसको? H1 और H2 को। H क्या है? देखिए कोई व्यक्ति H1 घंटे, मतलब अब आपसे कहेगा यदि 10 व्यक्ति पर डे 8 घंटे काम करते हैं, तो किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। यहां पर जब आपको व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी और दिनों की संख्या दी जाएगी, तो साथ में यह भी बताया जाएगा कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम करता है। ठीक है ना। तो क्या होगा? M1D1H1 इक्वल्स टू M2D2H2। चलिए चलते हैं आगे। फिर आपसे बोला है कि यहां पर मैंने सारी चीजें मर्ज कर दी। क्या? M1 व्यक्ति H1 घंटे W1 कार को D1 दिन में करता है। देखिए सारी चीजें आ गई, तो यहां मैंने सबको मर्ज करके लिख दिया। क्या? कि M1D1H1 और साथ में लिखा है W2। अब दिक्कत यह है कि सर इसको भूल जाते हैं और एक लय मिला लेते हैं, हम फ्लो में चले जाते हैं M1D1H1 W1, और जैसे ही आपने W1 लिखा इनटू में, वो गलत हो जाएगा। क्यों? यहां तो W2 लिखा है और यहां W1 लिखा है। तो इससे बचने का एक और उपाय है। क्या किया जाए भाई? ऐसा कर लेते हैं M1D1H1 अपॉन W1। अब ठीक है सर, अपॉन में कहां से आ गया? ये W1 इंटू में था, इस तरफ आएगा तो कहां जाएगा? अपॉन में जाएगा, और ये W2 वहां अपॉन में जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा M2D2H2 अपॉन क्या आ जाएगा? W2। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला आपके सामने बन रहा है M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू होता है M2D2H2 अपॉन W2। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही याद रखना है। कौन सा वाला? ये लास्ट वाला। M1D1H1 इक्वल्स टू होगा M2D2H2। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा पूरा यूज नहीं होगा। फिर कितना यूज होगा? भाई जितना डेटा क्वेश्चन हमें देगा, यदि उसने केवल व्यक्तियों की संख्या मतलब वर्कर्स की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज दिया है, तो हमें भी फॉर्मूले से केवल और केवल M और D ही यूज करना है। ठीक है ना। लेकिन उसने M की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है और W की वैल्यू दी है, तो हमें भी केवल ये तीनों ही यूज करनी है। चलिए की जाए शुरुआत। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 डेज में जो है कट कर सकते हैं, तो हमसे ये कहा है
कि भाई ये 32 है क्या। सबसे पहले हमें वैल्यू को पहचानना है, पहले वैल्यू पहचाननी है फिर सॉल्व करना है। तो 32 क्या हो जाएगा, हमारे m1 की वैल्यू क्या बन जाएगी 32। फिर क्या बोला है आपसे 21 डेज, तो यहां से क्या मिल गया हमें d1 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 21 डेज, यही चल रहा है। फिर आपसे क्या बोला है, तो 28 व्यक्ति, 28 मतलब 28 किसकी वैल्यू है भाई, ये m2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आ गई m2 की वैल्यू है 28। और क्या पूछा है, कितने दिन में फसल काट सकते हैं, मतलब आपसे d2 पूछा गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमें फॉर्मूला पूरा यूज करना पड़ेगा m1 d1 h1 अपॉन w1, नहीं, क्या नीड है भाई, क्या जरूरत है, क्यों, है ही नहीं यहां पर, कितना दिया है m और d, तो केवल हम लिखेंगे m1 d1 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 d2। तो देखिए m1 की वैल्यू क्या चल रही है 32 और d1 की वैल्यू क्या चल रही है 21, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m2 कितना है 28 एंड d2 हमें फाइंड आउट करना है। यही था हमारा क्वेश्चन। अब क्या किया जाए, बराबर के इस तरफ और उस तरफ वैल्यू को हम काट सकते हैं, तो देखो काट दो जरा, कट रहा है क्या, 7 से 4 टाइम, 7 से 3 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 टाइम, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, देखिए जरा क्या मिल रहा है हमें 8 इंटू 3, तो आपके d2 की वैल्यू आ जाएगी, इंटू कर लो 8 का इंटू 3 में यही आएगा, इंटू 3 कितना बनेगा 24। तो कितना समय लग जाएगा 24 डेज लग जाएंगे। और 24 डेज में क्या होगा, ये जो व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे 28 जो वर्कर्स थे, वो इस फसल को पूरा पूरा काट देंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इजी टाइप है ये, बहुत ही आसान सा मेथड है, फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर देखिए आपसे कहा है 15 पुरुष, तो ये किसकी वैल्यू हो गई m1 कितना हो गया 15, 8 आवर्स 8 घंटे, तो h की वैल्यू क्या हो गई 8, यही आएगा। देन आपसे बोला है किसी काम को 21 डेज में, तो ये क्या हो गया d1 की वैल्यू कितनी आ गई, d1 की वैल्यू 21 डेज। और क्या बोला है आपसे फिनिश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोला है 30 व्यक्ति 30, m2 की वैल्यू क्या बन गई 30, m2 हो गया 30। फिर क्या बोला है 6 घंटे रोज, तो ये हो गई आपकी h2 की वैल्यू कितनी 6 घंटे। फिर बोला है कितने दिनों में, कितने दिन मतलब d2 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। मुझे एक बात बता दो, क्या m1 d1 h1 अपॉन w1 लगाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, है ही नहीं, w तो है ही नहीं भाई। कौन कौन है हमारे पास, हमारे पास है केवल m h और d, तीनों ही है ना, तो बस तीनों को लगाते हैं m1 d1 h1 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 d2 h2। क्या किया जाए, वैल्यू पुट कर दें फटाफट, m1 कितना 15 होगा, d1 कितना है हमारा 8 है, एंड h1 कितना है हमारा, सॉरी h पहले, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि ये इनटू में लिखा है और इनटू में वैल्यू वही आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे क्या लिख दूं 21 चल जाएगा, बराबर m2 कितना है 30, m2 हो गया 30, d2 हमें फाइंड आउट करना है और h2 की वैल्यू क्या है, h2 है हमारा 6। अब आप ऐसा मत करना, पता चला कि इसको हम इस तरफ शिफ्ट करा रहे हैं, शिफ्ट नहीं कराना है, क्यों नहीं कराना है भाई, आप बताइए इनटू में लिखा है, कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा। और जब बराबर के इस तरफ और उस तरफ इक्वल्स टू के दोनों तरफ जब वैल्यू लिखी होती है तो हम उसे आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो कर दो ना यहीं, क्यों फिजूल में मेहनत करना। चलो देखो काट दिया जाए, 15 से 2 टाइम हो जाएगा कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से 4 टाइम हो जाएगा फिनिश। इसको काट दिया जाए 2 टाइम और ये 3 टाइम्स और 3 से 7 टाइम्स। क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बचा है d2 इक्वल्स टू 7 इंटू 2 कितना आएगा 14 डेज। कितना समय लगेगा हमें 14 डेज का टाइम लगेगा, यही होगा। चलिए बढ़ें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा फटाफट क्या आएगा, बहुत ध्यान से, यहां पर एक नई वैल्यू फिर से ऐड हो गई। क्या वैल्यू है वो आपको पहचाननी है, देखिए जरा फटाफट क्या वैल्यू ऐड हुई है। एक बड़ा आसान सा डेटा और जुड़ गया, 51 आदमी, ये क्या है भाई m1 है, m1 क्या आ गया 51। फिर क्या बोला है 170 मीटर लंबी दीवार, अरे ये तो वर्क है, ये क्या है, ये तो वर्क है, w1 कितना हो गया 170, यही था। फिर आपसे क्या बोला 25 डेज में, मतलब d1 की वैल्यू कितनी आ गई, d1 की वैल्यू आ गई 25। फिर क्या बोला है आपसे एक दीवार बनाते हैं, तो 30 व्यक्ति, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई आपकी m2 की, कितना हो गया 30। फिर क्या बोल रहा है 120 मीटर लंबी दीवार, क्या है ये वर्क, w2 कितना है 120। पूछा क्या है
कितने दिनों में बनाएंगे, मतलब आपसे D2 पूछा गया है। यही था आपका क्वेश्चन। चलिए अब आपको फॉर्मूला तो लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है यही तीन चीजें आए, कौन कौन, M, W और D, ये तीन चीजें बस लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा M1 D1 अपॉन W1। W कहां आता है, नीचे, ठीक है ना। यदि हम साथ में लिखते तो हमें W2 लिखना पड़ता, ठीक है ना। इक्वल्स टू हो जाएगा M2 D2 अपॉन W2। यदि मैं यहां पर ही लिखता W तो मुझे W2 लिखना पड़ता, फिर आपकी जो लय आप बना रहे थे W1 M1 D1 W1 वो खराब हो जाती, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। M1 कितना है हमारा 51 इंटू D1 क्या चल रहा है हमारा 25 और अपॉन में कौन है W1 है, कितना है 170 इक्वल्स टू M2 कितना है बताइए, M2 हो गया 30 और इंटू D2 कितना है हमारा, D2 सर पता ही नहीं कितना है, वही तो निकालना है, अपॉन W2 क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा 120। अब यहां पर देखो, यहां दोनों साइड वैल्यू लिखी है और ऊपर भी लिखी है नीचे भी लिखी है। अब बहुत सारे बच्चे इसको कट करने में गलत कर जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, करना क्या है आपको, बराबर के एक ही तरफ ऊपर से नीचे की वैल्यू काट सकते हैं और बराबर के इस तरफ से उस तरफ ऊपर से ऊपर की वैल्यू और नीचे से नीचे की वैल्यू काट सकते हैं। जैसे मैंने इस जीरो से ये जीरो काट दिया, तो बराबर के इस तरफ और उस तरफ ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे की वैल्यू कट जाती है और एक ही तरफ नीचे से ऊपर की वैल्यू कट जाती है, कट जाएगी। ये ठीक था। और कुछ हो सकता है क्या, देखिए ये काट सकते हैं 10 टाइम्स हो जाएगा और 5 से 2 टाइम 10 और 5 से 5 टाइम 25 और 2 से 6 टाइम्स क्या हो जाएगा 12। यही था। देखो जरा शिफ्ट कराओ, ये डिवाइड में है, कहां जाएगा इनटू में, तो 6 इंटू 5 D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बनेगी 30 डेज। कितना समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 30 डेज लगेंगे। तो चलिए चले आगे बढ़ जाएं, बहुत सिंपल है, बना पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, आपसे कहा है कि जो है 20 व्यक्ति रोज 7 घंटे काम करके, अरे सर ये तो ठीक था 20 व्यक्ति, लेकिन ये तो कह रहा है रोज 7 घंटे भी काम करते हैं, तो ठीक है ना 7 घंटे करवा देंगे। क्या कहा है 20 व्यक्ति, किसकी वैल्यू है M1, कितना आएगा 20, 7 घंटे 7 आवर्स, यही बोला है ना, तो ये किसकी वैल्यू हो गई H1, कितना है 7 घंटे। फिर क्या बोला है, किसी कार्य के 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 का मतलब होता है नीचे जो लिखा होता है वो होता है टोटल, नीचे क्या लिखा होता है टोटल, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है 100% को। किसको रिप्रेजेंट करता है 100% को। यहां पर 2/3 वर्क की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम यदि 3 है, सर क्या 3 है, यदि दीवार बना रहे हो तो 300 मीटर दीवार है, ऐसा मान लो कि 300 मीटर दीवार है तो उसमें से 200 मीटर बन गई, यही बात होगी। 2/3 का क्या मतलब होगा 2/3 का, कि किसी काम के हो यदि आप 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दो तो उसके 2 हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी वर्क को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट फिनिश हो गए, एक और बचा है, यही मीनिंग होगा। तो हमसे कहा है कि W1 कितना है, W1 है 2/3, 2/3 जो है फिनिश हो चुका है। फिर कितने दिनों में फिनिश हुआ है 20 डेज में, तो यहां पर D1 आपके पास है 20 डेज, यही था। दूसरी वैल्यूज उठाओ, दूसरी वैल्यूज बोली हैं तो कितने आदमी थे भाई, बताओ कितने आदमी। M2 क्या करना है, निकालना है ना, M2 निकालना है। रोज 8 घंटे किसकी वैल्यू है H2 की, कितनी है 8 घंटे काम करके शेष काम। अब ये शेष क्या होता है भाई, रिमेनिंग क्या होता है, क्या है ये रिमेनिंग, कौन सा काम बचा है। तो हमसे पहले बोला था 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है, यदि किसी काम की हमने टोटल 3 बराबर बराबर पार्ट बना दिए तो उसमें से 2 पार्ट फिनिश हो गए, तो रिमेनिंग क्या बचा, बचा है 1 पार्ट, कितने में से 3 में से। तो क्या बचा है, रिमेनिंग वर्क बचा है आपके पास 1 पार्ट, कितने में से 3 में से, यही बचेगा 1/3, यही बचेगा ना 1/3 बचा है। और D2 आपको दिया है, कितने दिनों में हो जाता है ये काम, 25 दिनों में, 25 डेज में ये फिनिश हो जाता है। अब आपके सामने M है, H है, W है और D है। M है, H है, W है और D है, मतलब सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर हमें इन सारी चीजों से क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें चारों आ जाएं।
लिखा जाए, लिखो m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर हो जाएगा m2 d2 h2 अपॉन w2, यही आएगा। चलो वैल्यू पुट कर दी जाए फटाफट स्पीड में। m1 कितना है 20 इंटू d1 कितना है हमारा d1 है 20 इंटू h1 कितना है हमारा h1 है 7 और अपॉन वर्क कितना है हमारा 2/3 2/3, यही था, इक्वल्स टू m2 हमें फाइंड आउट करना है इंटू d2 क्या है हमारा, d2 देखो फटाफट 25 और h2 कितना है, h2 था हमारा 8 आवर्स और अपॉन वर्क कितना बचा है 1/3। देखो कुछ कैंसिल होगा क्या, कुछ कट जाएगा क्या भाई, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, हो जाएगा। कुछ और कट रहा है क्या, काटा जाए 5 से 4 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स और फिर 5 से 4 टाइम्स, कट जाएगा ना। चलो अब 4 से 2 टाइम और 2 से 2 टाइम, और कुछ बचा है, कुछ और बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, कुछ बचा नहीं, केवल और केवल यही बचा है। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 की वैल्यू आ जाएगी 7। क्या आ जाएगा, केवल और केवल हमें 7 व्यक्ति ही चाहिए। कितने व्यक्ति चाहिए, 7, केवल 7 व्यक्ति आ जाएं तो क्या होगा, 25 दिनों में 8 घंटे रोज काम करेंगे तो बचा हुआ काम कितना बचा है, कितना बचा है 1/3, ये 1/3 जो बचा है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए चले आगे, चलिए देखा जाए ना के सामने है, देखिए जरा क्या कहा है कि 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। क्या कहा है, 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाले बनाती है तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। बता दो फटाफट क्या आंसर आएगा। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, लगेगा कुछ लॉजिक, फटाफट लॉजिक लगाया जाए, क्या जवाब होगा देखें, करें शुरू भाई। m यदि बोला है हमसे कि 7 मकड़ी और क्या कर रही है, 7 दिन में 7 जाले बनाती है। आप एक बात बताओ, ये मकड़ी कौन है, वर्कर्स है सर, ये वर्कर्स, कौन से वर्कर, जो जाले बना रहे हैं वो वर्कर है ये, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये m1 हो गया। कितना है, 7 मकड़ी हैं, मकड़ियां ही वर्कर है ना, तो 7 मकड़ी क्या हो गई, वर्कर हो गई। फिर क्या बोला है 7 दिन, तो d1 क्या हो जाएगा 7, यही था। फिर क्या बोला है 7 जाले, जाले बनाना क्या है, काम करना, तो w1 क्या हो गया 7। अब आपसे बोला है तो एक मकड़ी, अब एक ही वर्कर बचा, तो m2 की वैल्यू क्या हो गई, कितनी हो गई 1। और फिर क्या बोला है एक जाला, तो जाला क्या था, वर्क था सर ये, तो w2 क्या हो गया 1। और बोला है कितना समय लेंगी, मतलब आपसे d2 पूछा है, यही चल रहा है ना। चलो बनाया जाए फटाफट, क्या बोल रहा है m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। लगा दो फटाफट, m1 कितना है हमारे पास 7 और d1 कितना है हमारे पास 7 और w1 कितना है 7 बराबर m2 कितना है हमारे पास 1, d2 कितना है हमारे पास नहीं जानते भाई, यही तो निकालना है, और w2 क्या है 1। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कर दो फटाफट, कुछ कट जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 1 का कोई सेंस नहीं होता, कोई मतलब का नहीं है। यहाँ 7 बचा है तो d2 की वैल्यू क्या आ गई 7 दिन लगेंगे, मतलब एक मकड़ी जो है एक जाला कितने दिन में बनाएगी 7 दिन में बनाएगी। तभी तो 7 मकड़ियां 7 जाले 7 दिन में बनाती हैं, क्यों, प्रत्येक मकड़ी अपना अपना जाला बनाती है और उसे कितना समय लगता है 7 दिन लगते हैं। चलें आगे, चलो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार ने क्या किया है, एक कोई कार्य जो है उसको करने का ठेका दिया है, ठेका लिया है और कहा ये है, कमिटमेंट ये है कि 46 डेज में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि काम कितने दिनों में होगा, ये बोलने और करने में बहुत फर्क है। फिर आपसे बोला है कि इसके लिए उसने क्या किया है 117 आदमी जो है काम पर लगा दिए हैं, जो पर डे क्या करते हैं 8 आवर्स 8 घंटे काम करते हैं। और क्या हुआ 33 डेज के बाद, 33 दिनों के बाद आप पहुंचे साइट पर और आपने चेक किया कि 4/7 कितना 4/7, मतलब यदि टोटल वर्क के 7 हिस्से किए जाए, 7 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो केवल और केवल 4 पार्ट ही कंप्लीट हुए हैं।
तो कहा है कि कितने आदमी और बढ़ा दिए जाएं। भाई वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि काम हमें समय पर खत्म करना है। तो कितने वर्कर और लगा दिए जाएं कि पर डे 9 आवर्स 9 घंटे काम करने पर जो काम है वो समय पर पूरा हो जाए। तो चलिए देखिए जरा, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए करना क्या है, हमें यहां पर दिया है 46 डेज, लेकिन ये 46 आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्यों सर, क्या दिक्कत है? ये समय नहीं है, ये समय नहीं है हमारा। क्यों नहीं है? ये तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसने 46 डेज में काम करने का। फिर क्या हुआ है, 117 वर्कर्स लगाए, तो ये क्या हो गया आपका M1। M1 क्या हो गया, 117 आदमी काम पर लगा दिए, यही चल रहा है। फिर क्या कहा, जो रोज 8 घंटे काम करते हैं, मतलब H1 कितना दिया है, 8 घंटे। H1 क्या हो जाएगा, 8 घंटे। फिर क्या बोला है, 33 दिनों के बाद, तो ये हमारा समय है। इन्होंने कितना काम किया है, 33 डेज। कितना काम किया है, 33 डेज। फिर क्या बोला है के बाद केवल 4/7, मतलब ये हमें वर्क दिया है कितना, 7 में से 4 काम। 4/7 वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमसे कहा है कितने वर्कर और लगाए जाएं। क्या M2 की वैल्यू चाहता है? हाँ, चाहता तो M2 की वैल्यू है, लेकिन आप ये बताओ हमें काम करवाना है, ऑलरेडी वर्कर लगे हैं, हमें काम जल्दी खत्म करना है, तो क्या हम पुराने वर्कर्स को निकाल देंगे? नहीं, क्या करेंगे, और वर्कर्स लगाएंगे, और लगाएंगे ना, और लगाएंगे तो पुराने वर्कर्स तो रहेंगे, पुराने रहेंगे ना। पहले से कितने काम कर रहे हैं, 117 प्लस x, कुछ और जुड़ जाएंगे। कितने और लगा दिए, नहीं जानते कितने और लगाए, यही तो पता करना है कितने और लगाए, वो हमें नहीं पता है। फिर क्या बोला है कि अब ये लोग कितने घंटे काम करेंगे। देखो कितने घंटे काम करने वाले हैं अब ये लोग, आपसे कहा है कि अब ये लोग काम करेंगे कितने घंटे, 9 घंटे। अब ये काम करने वाले हैं 9 घंटे, और हमसे ये पूछा है कि भाई आप ये बता दो कितने वर्कर लगाए जाएं तो काम समय पर पूरा हो जाए। समय पर मतलब ये कौन सा समय है, अरे ये उसने जो कमिटमेंट किया था ना 46 डेज, इसमें पूरा हो जाए। तो 46 डेज में 33 तो खत्म हो चुके, भाई 33 दिन तो खत्म हो गए, बात कितने दिनों की है, 46 की। समय कितना बचा है हमारे पास, तो क्या किया जाए, 46 से 33 का डिफरेंस देख लो, कितना दिन हमारे पास बचा है सर, 33 और 10, 43 प्लस 3 कितना बचा है, 13। तो हमारे पास आगे समय है केवल और केवल 13 दिनों का, यही बचा है, 13 डेज का समय हमारे पास बचा है। और काम कितना बचा है ये भी तो देख लिया जाए। तो टोटल 7 में से 4 पार्ट हुए हैं, यदि 7 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो केवल और केवल 4 हिस्से कंप्लीट हुए हैं, बचे कितने हैं, 3 हिस्से। बचा है हमारा काम 3/7, यही बचा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन क्या क्या होना चाहिए हमारे फॉर्मूले में, M होना चाहिए, H होना चाहिए, D होना चाहिए और W होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या किया जाए, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 H2 अपॉन W2। चलो वैल्यू पुट की जाए, M1 कितना है हमारा 117 इंटू D1 कितना है हमारा 33 इंटू H1 कितना है हमारा देखो 8 और अपॉन W1 कितना है हमारा 4/7, यही था, इक्वल्स टू M2 कितना है 117 प्लस x, यही है, और D2 कितना है हमारा, कितना आ रहा है 13, H2 कितना है हमारा 9 और W2 कितना बचा है वर्क देखो 3/7। चलो कट किया जाए, कट जाएगा कुछ, 7 से 7 खत्म, और कुछ कट रहा है, 13 9 जा और 9 से 9 फिनिश, ये कट जाएगा। कुछ और कट रहा है क्या भाई, देखो कुछ और कट जाएगा 4 से 2 टाइम हो जाएगा, इंटू कर लें, ये 3 का इंटू होगा 2 में, 3 इंटू 2 6 और 6 का इंटू 33 में, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और 6 का इंटू यहाँ कर लो 6 3 18 और 19, यही बनेगा बराबर 117 प्लस x। क्या किया जाए, 117 को यहाँ शिफ्ट करा दो तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 198 माइनस 117, माइनस कर लो 8 माइनस 7 1, यही बच रहा है, 9 माइनस 1 8 और बाकी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर कितने लोग और लगा दिए जाएं, क्या आ रहा है x की वैल्यू, सर x की वैल्यू आ रही है 81, कितनी आ रही है 81 आ रही है देखो, और 81 का मीनिंग क्या हुआ कि 81 वर्कर्स और लगा दिए जाएं, तो जो काम हमारा है वो समय पर फिनिश हो जाएगा। समय मतलब जिस
समय में करने का कमिटमेंट था। किस समय में करने का कमिटमेंट था? 46 डेज में। चलें आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। देखा जाए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक जमाने का, मतलब बहुत एग्जाम में पूछा जाता था और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कहा है आपसे, एक किले में 3,300 सैनिकों के लिए 32 दिनों की खाने की सामग्री है। मतलब एक किला है, वहां पर 3,300 सैनिक हैं और उनके खाने की व्यवस्था है कितने दिनों की? 32 डेज की। फिर कहा है कि प्रत्येक सैनिक को खाना मिलता है कितना? 850 ग्राम, 850 ग्राम पर डे। फिर आपसे कहा है कि 7 दिनों के बाद क्या हुआ है? कुछ और सैनिक आ गए, कुछ और सैनिक आ गए, तो उनके आने से क्या हुआ? अब जो खाना है वो केवल और केवल कितना चलेगा? 17 डेज ही चलेगा, 17 दिन ही चलेगा, यही बोला है। और अब प्रत्येक सैनिक कितना खाएगा? 825 ग्राम खाएगा। तो आपसे ये कहा है बता दो कितने सैनिक और आए हैं। तो देखा जाए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, तो क्या होता है, हम खाने का सामान लेकर आए, हमें अप्रॉक्स पता होता है कि भाई इतने मेहमान आने वाले हैं, तो हम सामान लेकर आए, हमें पता है ये सामान इतने मेहमानों को 3 दिन के लिए हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मेहमान बढ़ गए, तो बताओ क्या अब जो आपका खाने का मटेरियल है वो 3 दिन तक चलेगा? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा भाई। क्यों चलेगा, वो तो फिक्स था ना। अब यहां पर देखो यही घटना घटी है, तो देखते हैं जरा क्या करना है। अब आपने यदि यहां पर M1D1H1W1 लगाया, क्वेश्चन 100% गलत होना तय है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ मुझे, क्या खाना खाना काम होता है? हाँ, खाना खाना काम होता है क्या? हाँ सर होता तो है, मेहनत लगती है खाना खाने में। अरे खाने को खाना काम होता है, खाना काम नहीं होता। पिज्जा खाना काम है, पिज्जा काम नहीं है। हाँ, रोटी खाना काम है, रोटी काम नहीं है। यहां देखो क्या लिखा है, खाना खाने की बात नहीं हो रही, खाने की बात हो रही है, मतलब स्टॉक की, है ना, स्टॉक की बात हुई है। और खाने का स्टॉक काम नहीं होता। क्या हुआ, होता है क्या? नहीं होता ना। चलो देखो जरा करना क्या है। हमसे कहा है कि हमारे पास 3,300 सैनिकों के लिए 32 दिनों तक खाने का सामान था और एक व्यक्ति कितना खाता था? 850 ग्राम खाता था। अब कुछ और सैनिक आए हैं, कब आए हैं? 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 डेज आए हैं ना। तो बताओ क्या 7 दिन तक जो पुराने सैनिक यहां थे 3,300, उन्होंने 7 दिन तक खाना नहीं खाया होगा क्या? अरे भाई खाया तो होगा, खाया होगा ना। तो आपका स्टॉक क्या पूरा बचा है? कहां बचा पूरा स्टॉक? 7 दिन का खाना तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, स्टॉक कम हुआ। अब स्टॉक बचा कितना है वो देखो, आपके पास स्टॉक बचा है 3,300 सैनिकों के लिए। अब ऐसा मत बोलना कि हम 32 दिन का लाए थे। अरे 32 दिन का लाए थे, अब है नहीं। क्यों नहीं है? 7 दिन तो खा चुके ना ये लोग। तो 32 में से 7 घटा दो, 32 माइनस 7 क्या बचेगा? हमारे पास 25 डेज का स्टॉक बचा है। कितने सैनिकों का? 3,300 का 25 डेज का स्टॉक बचा है। किस हिसाब से? 850 ग्राम प्रत्येक सैनिक के हिसाब से यही बचा है। 850 ग्राम एक सैनिक को देंगे तो 25 दिन का 3,300 सैनिकों का स्टॉक हमारे पास बचा है। ये ठीक था। चलो अब ये बताओ ये स्टॉक खाएगा कौन? ये स्टॉक कौन खाएगा? ये स्टॉक खाने वाले हैं कुछ और सैनिक। तो ये तो रहेंगे, ये कहीं जाने वाले हैं क्या? नहीं, ये तो कहीं नहीं जा रहे, कुछ और आ रहे हैं। तो ये है अब सैनिक 3,300 पुराने और कुछ और नए नए सैनिक आ गए। अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि भाई ये स्टॉक कितने दिन और चलेगा? ऐसा नहीं, कितने सैनिक और आए? उन्होंने बताया है 17 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? ये स्टॉक चलने वाला है 17 दिन। लेकिन अब एक सैनिक को कितना मिलता है? 825 ग्राम। यही होता है, यही होगा। तो ये जो आपका स्टॉक था, ये जो स्टॉक था कौन सा? रिमेनिंग, जो आपने सामान लाकर गोडाउन में रखा था, उसमें से 7 दिन का खाना खत्म हो चुका। अब हमारे पास 32 डेज का खाना नहीं है, हमारे पास केवल और केवल 32 में से 7 डेज का खत्म हो गया। बचा कितना? 25 डेज का खाना है। एक व्यक्ति को 850 ग्राम मिलता है और 3,300 सैनिक हैं हमारे पास। तो ये बन गया हमारा स्टॉक। और ये स्टॉक कितने लोग खाने वाले हैं? 3,300 प्लस कुछ और। कितने नहीं जानते भाई, कितने और प्लस कुछ और हैं।
ये 17 डेज तक खाएंगे, लेकिन 825 ग्राम ही खाएंगे। कौन सा खाना खाएंगे? यही ना। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल्स होंगे ना। चलो क्या किया जाए, अब देखें शिफ्टिंग करा दें इसकी कुछ। अब ऐसा मत बोलना सर W1 नीचे क्यों नहीं लिखा। अरे W1 है ही नहीं, खाने की क्वांटिटी दी है, और खाना कभी काम नहीं होता। खाना खाने को खाना काम होता है, पिज्जा खाना काम होता है, पिज्जा काम नहीं होता। ठीक है ना। चलो क्या किया जाए, शिफ्ट कराओ उसको यहां। नहीं मन है, मत कराओ। क्या कर दें, काट दें, वहीं से कट जाएगा। चलो काट देते हैं। क्या हो जाएगा, 17 से कट रहा है क्या, 5 टाइम्स कट जाएगा। चलो बढ़े आगे, और कुछ कट रहा है क्या, देखो उसको काट दिया जाए, वो कट जाएगा 25 से 3 बार, क्या आ जाएगा 75। कितना बचेगा, क्या बचेगा 7, फिर 3 बार 75, और 33 से ये 33 खत्म, यही होगा। अब देखो कुछ और बच रहा है क्या, कुछ भी नहीं। यहां इंटू कर लें, इंटू कर लिया जाए, ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 100, क्या आएगा 5000, यही आएगा 5000। इक्वल्स टू में कौन बचा है, 3300 और प्लस x। तो क्या किया जाए, इसको शिफ्ट करा दे इस तरफ, करा दो भाई शिफ्ट। क्या हो जाएगा, 5000 से माइनस हो जाएगा कितना, 3300। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1700। ऐसा यही आएगा। क्या हुआ, हमारे पास 3300 था और 5000 था, डिफरेंस क्या आ रहा है 1700 सैनिक। तो कितने सैनिक और आए हैं हमारे पास, और सैनिक आए हैं कितने, 1700 सैनिक। इतने ही सैनिक आएंगे। क्या हुआ, हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्वांटिटी लिखी है ना, ये कभी भी वर्क नहीं होता। और गलती क्या होती है, गलती होती है केवल और केवल ये 850 जो लिखा है और ये 825। स्टूडेंट समझ लेता है कि ये W1 की वैल्यू है और उसको नीचे लिख देता है। खाना कभी काम नहीं होता, खाने को खाना काम होता है। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आएगा 850, ये ऊपर आएगा। क्यों आएगा ऊपर, क्योंकि हम क्वांटिटी जो है उसका इंटू करेंगे किसमें, व्यक्तियों की संख्या में। तो टोटल स्टॉक बनेगा कि कितना स्टॉक हमारे पास है। बस इसको फिनिश करो, इसको फिनिश करो, क्या आ जाएगा कि 1700, 1700 सैनिक जो है वो और आ गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और इस सीरीज को इसी तरह मैं कंटिन्यू करूंगा, और आगे हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम और सारी वैरायटीज कवर कराऊंगा। तो जुड़े रहिए मुझसे हमारे YouTube चैनल मेधावी पर।